अक्सर ऐसा होता है कि जीत के साथ साथ अहंकार भी चला आता है। पर सोचिए, क्या हो जब जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का जश्न विनम्रता के सबसे गहरे सबक में तब्दील हो जाए। महाभारत की एक ऐसी ही कहानी को चलिए आज समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल बाद भी हमें एक खामोश लेकिन बहुत शक्तिशाली संदेश देती है। कहानी का हर एक लफ्ज हमें सीधे उस फैसले की घड़ी में ले जाता है। ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि एक इशारा है, एक दिव्य रहस्य की तरफ, जहां श्री कृष्ण अपने सबसे प्रिय शिष्य को कुछ दिखाने वाले थे, कुछ ऐसा जो शब्दों से कहीं बढ़कर था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब सन्नाटा था। युद्ध का शोरगुल थम चुका था, पांडवों की जीत हो चुकी थी। पर इस शांति के बीच अर्जुन के लिए एक और परीक्षा इंतजार कर रही थी। एक ऐसा सबक जो शस्त्रों से नहीं बल्कि खामोशी से सीखा जाना था। तो युद्ध के बाद उस महानायक के मन में आखिर चल क्या रहा था? जीत की उस खुशी के पीछे पीछे एक और भावना धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अब पूरी तरह से खामोशी थी। बाहर तो सब शांत था, लेकिन अर्जुन के मन के अंदर एक हल्का सा तूफान उठने ही वाला था। महान धनुर्धर अर्जुन विजयी थे। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध जीता था, और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। लेकिन इसी जीत की रोशनी में उनके मन के अंदर अहंकार का एक छोटा सा बीज पनपने लगा। उन्हें ये महसूस होने लगा था कि ये जो जीत है, ये पूरी तरह से सिर्फ उनके बाहुबल का ही नतीजा है। और अर्जुन इसी सोच में थे, लेकिन उनके दिव्य सारथी श्री कृष्ण उनके मन में चल रहे इस जरा से बदलाव को पहचान चुके थे। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है, श्री कृष्ण के एक बड़े ही अजीब और अप्रत्याशित आदेश के साथ। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, पहले तुम रथ से उतरो। अब ये एक बड़ी ही असामान्य बात थी, क्योंकि नियम तो ये कहता है कि सारथी पहले उतरता है और फिर योद्धा। अर्जुन ने कोई सवाल नहीं किया, बस आज्ञा का पालन किया। वो रथ से उतर गए। फिर श्री कृष्ण ने अपना कदम रथ से बाहर जमीन पर रखा, और ठीक उसी पर एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस पल श्री कृष्ण के पैर धरती से लगे, उस शानदार रथ का क्या हुआ? वो रथ धूं धूं करके जलने लगा। देखते ही देखते वो रथ, जिस पर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, राख के एक ढेर में बदल गया। अर्जुन बस हैरान होकर देखते रह गए। इस चौंकाने वाली घटना के बाद जो खामोशी छाई ना, उसी में अर्जुन के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक छिपा हुआ था। श्री कृष्ण बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, और उनकी इसी चुप्पी में अर्जुन को वो सच समझ आया जो शायद गीता के सारे उपदेश मिलकर भी उस तरह न समझा पाते। सच तो ये था कि अर्जुन का रथ अब कोई साधारण रथ था ही नहीं। भीष्म, द्रोण और कर्ण के दिव्यास्त्रों ने तो उसे कब का खत्म कर दिया था। वो तो बस श्री कृष्ण की दिव्य मौजूदगी की वजह से, उनके संकल्प की शक्ति से टिका हुआ था। और जैसे ही वो दिव्य संकल्प हटा, रथ अपनी असली हालत में लौट आया, बस राख का एक ढेर। और जानते हैं, यही है अहंकार का असली मतलब। ये सिर्फ घमंड नहीं है, बल्कि ये वो भ्रम है कि मैंने किया, ये मानना कि हर काम का कर्ता सिर्फ मैं हूं और हर नतीजा मेरे ही बस में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन उस पल अपनी जीत को सिर्फ अपना मान बैठे थे। तो रथ की वो राख सिर्फ लकड़ी और लोहे की नहीं थी, उसमें एक और चीज भी जलकर खाक हो गई थी। वो राख सिर्फ रथ की नहीं थी, वो अर्जुन के अहंकार की भी राख थी। अर्जुन को उस पल एहसास हुआ कि उनकी जीत अकेले उनकी थी ही नहीं। हाँ, उनका पराक्रम जरूरी था, पर उसे एक अनदेखी शक्ति, एक दिव्य शक्ति का सहारा मिला हुआ था। इस कहानी का सबक किसी एक जमाने या किसी एक लड़ाई तक ही नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी कोशिशें कितनी भी जोरदार क्यों न हो, वे अक्सर नाजुक होती हैं। हमारी सफलता को अक्सर कुछ ऐसी अनदेखी शक्तियां थामे रहती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। और असली ताकत अहंकार में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि हम एक बहुत बड़ी शक्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन में वो कौन सा टूटा हुआ रथ है जिसे कोई अनदेखी कृपा, कोई दिव्य शक्ति थामे हुए है? ये एक ऐसा सवाल है
जिस पर हम सब सोच सकते हैं।